तो दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आरोग्य में। तो वैद्य जी, जैसे कि आपने बताया कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो हम इसके बारे में आगे जानना चाहते हैं कि इस रोग के कारण क्या क्या है और इसके उपचार क्या हो सकते हैं, जो घरेलू उपाय हो ताकि हम उन्हें घर में अपनाएं और फील पाँव की बीमारी से हम बच सकें। सबसे पहले घर के आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जिससे वायरस किसी प्रकार का ना हो पाए, कोई मच्छर वहाँ पे जन्म ना ले पाए। दूसरा, मच्छरों से बचने के बाद हमारी बीमारी आधी तो दूर होंगी, लेकिन फिर भी हम इन बीमारियों से कहीं ना कहीं टच में आ ही जाते हैं। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। आपने घरेलू कहा, घरेलू ही बता रहा हूँ। एलोपैथिक में इसका कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को इसका कल्प करवाया और मुझे बहुत अच्छा इसमें लाभ मिला। बड़े दुख की बात है, आज से 10-15 साल पहले इसका साल में 2 साल में कोई एक आधा पेशेंट आता था। ये बीमारी अधिकतर आसाम, बिहार, केरल या तराई एरिया, जो नेपाल के तराई एरिया, वहाँ ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अब इधर भी कोई कोई मरीज दिखने लगा। दूसरा, इसका मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूँ, सुबह को प्रातःकालीन एक काली तुलसी का पत्ता और एक काली मिर्च खाली पेट हम निगल लें। दूसरे दिन 2 काली मिर्च और 2 काली तुलसी के पत्र, इस तरह हम धीरे 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 40 तक इसको ले जाएं और उसके बाद एक एक घटाते हुए हम इसको 0 पे ले आएं। और आप ये देखेंगे कि लगभग 80 दिनों के अंदर आपको बहुत इससे लाभ मिला। ये हर आदमी के शरीर के बल के अनुसार है कि किसी किसी आदमी को 30 के बाद दिक्कत होने लगती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो उसको वहीं अवरोही क्रम में एक कम कर दें। और थोड़ी बहुत दिक्कत है, किसी को गर्मी, एसिडिटी या हिचकी आने लगती है, उसके लिए नारियल की जटा फूंक लें, उसकी राख शहद के साथ चाट लें या काली इलायची पका लें, उसका पानी सेवन करें, बीमारी दूर होगी। तीसरा, आप घर में काली इलायची का नियमित रूप से भी सेवन करेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा होगा कि मोर का चंदा लगभग हर घर में मिल जाता है। उसका अंदर का भाग जो नीला और सुनहरे रंग का होता है उसको फूंक लें, शहद के साथ चाट लें या नारियल का पानी ले लें, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और पेठे की मिठाई, ये बहुत अच्छा काम करती है, एसिडिटी और हिचकी दोनों को शांत करती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि हर आदमी दिवाली के समय अपने घर में खील और पताशे लाता है। खील इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को उल्टी, एसिडिटी आ रही हो तो खील बहुत अच्छा एंटासिड भी है, इसको सेवन करें। साथ ही साथ केला, दही, मट्ठा, खटाई, तले पदार्थ और बैंगन, इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप देखेंगे आपको इन छोटे से प्रयोग से बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ सौंठ, सरसों, हरड़े लेही, सौंठ, सरसों और हरड़ लेही, पुनर्नवा जड़ या में देही, इसमें पुनर्नवा की जड़ मिलाई, कांजी की खटाई सेती, यह औषधि पीसे सब तेती। खटाई, कांजी की खटाई में सबको पीस करके लेप करें। शलीपद यानी कि फाइलेरिया, शलीपद नाम इसी सु होई, अन्य लेपहूँ कीजे सोई। इस छोटे से प्रयोग से बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरा एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूँ। पुनर्नवा त्रिफला ले देही, पीपल माही नखीजे यही, मधु साथ यह चूर्ण चाटे, चिर काल को श्लीपद काटे। छोटा सा प्रयोग, पुनर्नवा, त्रिफला, पीपली, शहद के संग चाटने से इस बीमारी में बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए वैद्य जी, हम आपसे और दोहे जानेंगे और अपनी वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे फाइलेरिया के बारे में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो जी, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं मुजफ्फरनगर से बोल रही हूँ। जी, आपकी क्या समस्या है, आप क्या सवाल जानना चाहती हैं वैद्य जी से? जी, मैं यही समस्या है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और डैंड्रफ भी बहुत है बालों में।
जी। लक्ष्मी जी, आपको मैंने पहले बताया था, कई बार मैं इसको बता भी चुका हूँ। एक चूर्ण है, बहुत छोटा सा प्रयोग, भृंगराजादि चूर्ण, केशराज भृंगराजादि चूर्ण। 4 चीजें हैं इसमें, काले तिल, आंवला, मिश्री, एक भाग, दुगना भाग इसमें भृंगराज केशराज का। इन सबको मिला करके सुबह शाम 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें। आपके बाल झड़ने में बहुत फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ गंधक रसायन और रक्त विकार नाशक, इनकी 2-2 गोली लें। शरीर में कहीं भी खाज खुजली हो, फंगस हो, रूसी हो, इस प्रयोग से दूर होगी। और जब भी आप सिर धोते हो, उससे 1 रात पहले बालों की जड़ में अच्छी तरह महामरीचादि तेल लगाएं। धीरे धीरे ये इन्फेक्शन खत्म होगा और बाल टूटने बंद होंगे। इसके पश्चात आप भृंगराज तेल का नियमित रूप से प्रयोग करें। आपके बाल मजबूत भी होंगे, सफ़ेद भी नहीं होंगे और टूटने बंद होंगे। तो चलिए लक्ष्मी जी, आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या से जल्द निजात मिले। तो दर्शकों, अगर आपकी भी है कोई ऐसी समस्या और आप चाहते हैं उसका निदान, तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए अपनी फाइलेरिया की वार्ता को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वैद्य जी से। तो वैद्य जी, जैसा कि आपने लक्षण के बारे में बताया, उसके कारणों के बारे में बताया, तो हमें ये बताइए कि फाइलेरिया के मरीज का खान पान कैसा होना चाहिए? दही, मट्ठा, खटाई और तले पदार्थ, केला, बैंगन, इसमें पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। साथ ही साथ बाई बादी की चीज भी इसमें नहीं लेनी चाहिए। भोजन में गेहूं, मूंग, परवल, लौकी, तोरी, टिंडा और जितना सात्विक भोजन करेंगे इनके साथ साथ उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तले भुने पदार्थ बिल्कुल ना लें। करेला अच्छा काम करता है, इसमें करेला सेवन करें। और बाकी जो मैंने भी चीज़ें बताई, गेहूं, मूंग वगैरह, इनको सेवन जरूर करें। इनसे लाभ के साथ साथ शरीर में शक्ति भी बनी रहेगी और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी रहेगी। हमें साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बहुत केमिकल वाली चीज़ें हैं, केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं, उनसे बचना चाहिए। या केमिकल में पके हुए फल या केमिकल में पकी हुई सब्जियां, उनका त्याग करना चाहिए। तो कोशिश यही रहे, हम जितना सात्विक जीवन जिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी और इस बीमारी में लाभ जल्दी मिलेगा। तो चलिए वैद्य जी, अपनी फाइलेरिया की वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मिल लेते हैं आपके एक मरीज से। हमारी टीम ने आपके एक मरीज को खोज निकाला। आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या थी। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रकाश शर्मा है। मैं माजरी माफी देहरादून का रहने वाला हूँ। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, कंधों में दर्द, गले में खराश, बदन में दर्द प्रॉब्लम रहती थी। मैं पहले ऋषिकेश मनमोहन कुकरेती नाम के वैद्य जी हैं, उनके पास गया था। तो उन्होंने मुझे हार्ट के बारे में काफ़ी डरा सा दिया एक किस्म से कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, और आप सीढ़ी ना चढ़ें, ऊंचाई वाली जगह पे ना चढ़ें, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो मैं थोड़ा डर सा गया। उनका तकरीबन 15-20 दिन ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मैंने फिर उनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। उनके ट्रीटमेंट बंद करने के बाद फिर मैं एक वीरेंद्र बहुगुणा जी हैं, वो भी माजरी माफी के रहने वाले हैं देहरादून के, उनके थ्रू मैं वैद्य जी के पास गया और वैद्य जी से अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तकरीबन 2 महीने दवाई खा ली मैंने। काफ़ी पहले से आराम है हर चीज़ में। वैद्य जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई और पेशेंट अगर मुझे मिलता है या ऐसा कोई दुखी कोई बंधु ऐसा होता है तो मैं ज़रूर वैद्य जी के पास लेके जाऊंगा। तो वैद्य जी, हमें ये बताइए कि इनको क्या समस्या थी और कैसे ही आपके पास आए, आपने किस तरह से इनका उपचार किया? इनको 2-3 समस्या मुख्यतः थी। एक, कंधों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरा, इनको हार्ट में थोड़ी ट्रबल थी। इनकी पल्स बहुत ज़्यादा थी, घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी। इसके लिए हमने सबसे पहले तो
दिल की ताकत के लिए कुछ दवाई, जिसमें कि मुख्यतः हम एक दवाई बनाते हैं जवाहर मोरा होल दिल। कुछ केसेस में तो हमने ये भी देखा कि जिनकी आर्टरीज थोड़ी चौक थी उससे खुल गई, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, सोचने से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला। हमने उनको जवाहर मोरा होल दिल चलाई। साथ ही साथ सर्वाइकल के लिए मनोहर बूंद रामफल, ये गोली इतना मैं कह सकता हूँ कि आज तक इसने कभी निराश नहीं किया। चाहे सर्वाइकल हो, चाहे सियाटिका हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे गाउट हो, चाहे कैसा भी शरीर के अंदर दर्द हो, इन दोनों को चलाई। और दोनों बहुत सस्ती दवाई हैं, लेकिन इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इनके सेवन से इनको साथ साथ दिल में ताकत भी आई, शरीर में भी ताकत आई। साथ में मैंने इनको मुक्ता पिष्टी, मोती की पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, मूंगे की पिष्टी और जवाहर मोरा नंबर 1, ये इनको चलाया। अश्वगंधा घन जो हम बनाते हैं, बल्ले है, शरीर में ताकत देती है और साथ ही साथ नसों को खोलती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर लाती है, इनको दी। और पेट साफ, जिसको मैं हर मरीज को इस चीज़ का लिए कहता भी हूँ कि आधी बीमारी हमारी पेट से जन्म लेती है। अगर हमारा कोष्ठ शुद्धि है, पेट साफ है, आधी बीमारी हमारी वैसे ही दूर होंगी। तो हमने इनको कोष्ठ शुद्धि की दवाई दी, त्रिफलाघन, जो मैं कई बार कह भी चुका हूँ। हरड़ बेड़ा आंवला इनका एक्सट्रैक्ट है, इनको सेवन कराया, बहुत अच्छा लाभ मिला। और आप देख सकते हैं आज भगवान के आशीर्वाद से ठीक है। तो चलिए वैद्य जी, फील पाँव की बीमारी की वार्ता को आप आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ और उपाय के बारे में। तो जैसे आपने हमें घरेलू उपाय के बारे में बताया इस बीमारी को लेकर, तो हमें आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताइए। इसके आयुर्वेदिक उपचार क्या है, क्या क्या संभावनाएं हैं आयुर्वेद में इसके लिए? 3 दवाई इसमें ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। लौह रसायन, जिसके बारे में मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, ये सूजन के लिए और शरीर में चर्बी बढ़ रही हो उसके लिए, प्लस फाइलेरिया के लिए बहुत अच्छी है। वैसज्य रत्नावली की है। लौह रसायन, नित्यानंद रस, जो सिर्फ इसी बीमारी में बहुत अच्छा काम करती है। और तीसरा वृद्धिवादिका वटी, जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की वृद्धि हो रही हो उसको रोकती है। लौह रसायन, नित्यानंद रस और वृद्धिवादिका वटी, 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही साथ सफ़ेद आखा, अर्क जिसको बोलते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं, श्वेत अर्क मूल छाल, उसके मूल की छाल ले लें, उसको कांजी में पीस करके जहाँ फाइलेरिया से ग्रसित हाथ या पैर सूजन हो वहाँ पर लेप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ खटाई इस चीज़ में जहर का काम करेगी, इन चीज़ों से बहुत बचें। तो चलिए वैद्य जी, आज आपने हमें फाइलेरिया के बारे में इतनी जानकारी दी, लक्षण बताए, उसके उपचार बताए, आयुर्वेदिक में उसकी संभावनाएं बताई। लेकिन चलते चलते अंत में हमारे दर्शकों को एक दोहा और सुना दीजिए आप। अरंड धतूरो सरसो लीनी, पुनर्नवा निर्गुंडी दीनी, सहंजन जड़ सह सब पीसे, ताड़ऊ फल, ताड़ के फल, ताड़ऊ फल रस लेह सही से। ताड़ के रस में सब चीज मिला करके बहुत काल को सलीपद जावे, दारुण रोगहूं रह न पावे। तो ये छोटा सा प्रयोग करें तो ये बीमारी से आप निश्चित रूप से दूर होंगे। तो चलिए दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आज हमने बात की फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में। लेकिन अगर आपके पास भी है कोई समस्या और आप चाहते हैं उसका निदान, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। और अगर आप मिलना चाहते हैं वैद्य जी से व्यक्तिगत रूप से, तो उनका पता है तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आज हमने बात की फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और बीमारियों के साथ और उनके उपचार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार।